साथियों, बिहार चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और यहाँ पर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई जनसभाएं करी हैं। ऐसे में एक छोटा सा बच्चा काफी वायरल हो रहा है, जो माथे पर तिलक लगाकर ओवैसी साहब के प्रत्याशी के लिए वोट मांगता हुआ नजर आ रहा है और एमएम पार्टी का सिंबल पतंग भी हाथ में पकड़े हुए नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर माथे पर तिलक लगा है बच्चे के तो बच्चा एक हिंदू समुदाय से आता है और एक हिंदू बच्चा असदुद्दीन ओवैसी साहब का दीवाना इस कदर है कि एमएम पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है, वोट मांग रहा है। मुश्किल से ये 11-12 साल का बच्चा होगा। तो जो लोग ये कहते थे कि एमएम पार्टी से मुसलमानों की पार्टी है, तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि हिंदू बच्चों में कितनी ज़्यादा तेज़ी से असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता बढ़ रही है। बात करें इस बच्चे की, तो ये बच्चा है एमएम पार्टी के ढाका विधानसभा सीट से प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह का बेटा। राणा रणजीत सिंह एमएम पार्टी की ढाका विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, जो कि एक राजपूत समाज से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं जब से वो एमएम पार्टी में आए हैं। और इस बार उनको असदुद्दीन ओवैसी ने ढाका विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। उनके लिए कई जनसभाएं करी हैं और उनकी बाइक रैलियां काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और ये मासूम सा बच्चा भी अपने पिता के लिए वोट मांगता हुआ नजर आ रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दीवानगी इसके दिल और जहन में छा चुकी है। बात करें इमाम पार्टी की बिहार में, तो इमाम पार्टी बिहार में पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है और असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इमाम की पूरी टीम, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, कहीं की भी टीम हो, वो पूरी मजबूती के साथ लगी हुई है बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए। आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 4 जनसभाएं करी। इन जनसभाओं में लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है और क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, ये चीज़ आने वाली 14 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले ये साफ हो गया है कि एमएम पार्टी बिहार में एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर कर आई है। जो लोग ये सोच रहे थे कि एमएम पार्टी बिहार के अंदर उसके विधायकों के टूटने के बाद खत्म हो जाएगी, एमएम पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, अब उन लोगों के माथों पर शिकन देखने को साफ मिल रही है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, ये लोग प्रचार प्रसार के आखिरी दिन कुछ किशनगंज पहुंचे, सीमांचल पहुंचे प्रचार करने के लिए। तो ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन सीमांचल के अंदर एक खास तरीके से ओवैसी साहब की लोकप्रियता देखी जा रही है। उनकी जनसभा में लाखों की भीड़ जमा हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इसी तरह भीड़ थी और इमाम पार्टी ने 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी। इस बार इस भीड़ को वोटों में तब्दील करना क्या आसान रहेगा? क्या 4 विधायक जो टूटे थे उसका कुछ असर इमाम पार्टी के कुछ पड़ता हुआ नजर आएगा? ये सब 14 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। उससे पहले 11 तारीख को वोटिंग है और इस वोट में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भविष्य पूरी तरीके से दांव पर लगा हुआ है बिहार के अंदर। अगर इमाम पार्टी इस बात किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इमाम पार्टी के लिए एक नया आगाज़ होगा और इमाम पार्टी की मकबूलियत पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेगी। वहीं अगर बिहार में नाकामी हाथ लगी, तो हो सकता है कि इमाम पार्टी को आने वाले कुछ वक्त के लिए कुछ और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और आने वाले वक्त में इमाम पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार हुआ, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इमाम पार्टी इस बार पिछले बार से ज़्यादा सीटें चुनाव में जीतती हुई नजर आ रही है और इमाम पार्टी किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकती है। इसके साथ साथ इमाम पार्टी इस बार अपना पहला हिंदू विधायक राणा रणजीत सिंह के नाम पर चुनाव में जिता सकती है। आपकी क्या राय है कि इमाम पार्टी बिहार में कितनी सीटें जीतेगी? अपनी राय हमको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। खुदा हाफिज।